अस्सलामु अलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अहले वसल्लम के सदके हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। सबसे पहले आपको कोरोना के हवाले से खबर दें कि कोरोना के वार तेज होने लगे हैं। मजीद 30 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 1376 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात जान लेते हैं सजाद काजमी से। जी सजाद काजमी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। आज कोरोना के हवाले से एनसीओसी के ताज़ा दादोशुमार जो है वो जारी कर दिए गए, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1376 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं मुल्क भर से। इस तरह अब तक देखा जाए तो मजबूत तौर पर 3,40,251 केसेस जो है मुल्क भर से अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है, 30 नई अमवात हो चुके हैं, जिसके बायस अब जो है मजमूई जो तादाद है वो बढ़कर 6,923 तक जा पहुंची है। अब दिन से पिछले 24 घंटों में 17 अमवात हुई हैं। पंजाब से 5, केसी से 3 है, इस्लामाबाद से 2 और कश्मीर से भी 2 अमवात जो है पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई हैं। आज जैसे जैसे सेहतयाबी का तनासब गिर रहा है, इस तरह एक्टिव केसेज जो है उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। 16,242 ऐसे केसेज हैं जो इस वक्त में फाल हैं। इस वक्त देखा जाए पिछले 24 घंटों में तो 35,745 जो है टेस्ट वो परफॉर्म किए गए। इस तरह 830 ऐसे मरीज हैं जो कि तशवीशनाक हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों की वेंटिलेटर पर मौजूद है। केसेस की वजह से जो है स्टिल लीडिंग है, जहाँ 1,48,443 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि पंजाब से 1,05,856 केसेस की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा से 40,148 है, जबकि बलूचिस्तान से 16,033 केसेस जो है अब तक सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद में मुसलसल केसेस में इजाफा जारी है, जहाँ से अब तक 20,967 जो है केसेस की तस्दीक हुई है। गिलगित बल्तिस्तान से देखा जाए तो 4,332 हैं और आजाद कश्मीर से 4,532 केसेस की तस्दीक अब तक हो चुकी है। अब मुल्क भर से 46,09,513 कोरोना के अब तक जो है तशखीसी टेस्ट परफॉर्म किए जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा का कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 2 हफ्ते के दौरान 6,099 गाड़ियों पर तकरीबन 15 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। मजीद जानने के अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में कोरोना वायरस के दूसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से एसओपीज पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद का इकदाम जो थे वो शुरू किए गए थे। ताहम कुछ मकामात ऐसे थे जहां पर एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी थी। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा का कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन किया गया और सूबे में गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान तकरीबन 6,099 गाड़ियों पर तकरीबन 15.5 लाख रुपए के जुर्माने जो हैं वो आयद किए गए। इसी तरह 2 हफ्तों के दौरान जो हैं 4 अड्डे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं, जबकि 363 अड्डों को वार्निंग भी जारी की गई है। इसी तरह जो 622 अड्डे हैं वहां पर 11,287 गाड़ियों को जो है वो चेक किया गया। हम कुछ मकामात पर जो थे या जो बस ड्राइवर हजरात थे वो तो एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर जो पेशावर के शहरी हैं वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई भी जो एसओपीज है उस पर अमल दरामद नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, ना मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ना समाजी फासले रखे हुए। तो इसकी वजह से भी कोरोना वबा जो है वो मजीद फैलने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ताहम अब बाकायदा तौर पर महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई है कि जो भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा जुर्माने तो किए जाएंगे, साथ उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन 7 माह बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट जारी होने के बाद से बैरून मुल्क मुकीम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए थे। जहांगीर तरीन 7 माह पहले पाकिस्तान से लंदन पहुंचे थे। जराये का कहना है कि जहांगीर तरीन ने बरतानिया में कयाम के दौरान कोई सियासी मुलाकात नहीं की। अमेरिका में सदारती इंतखाबात जारी हैं। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि इलेक्शन में मिली भुगत के साथ धांधली की गई। कानूनी वोटों की गिनती करें तो मैं जीत चुका हूं। If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic
election interference from big media, big money, and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers. And the pollsters got it knowingly wrong. They got it knowingly wrong. We had polls that were so ridiculous, and everybody knew it at the time. There was no blue wave that they predicted. They thought there was going to be a big blue wave. That was false. It was done for suppression reasons. But instead, there was a big red wave. डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन जीत के लिए पुरुमीद कहते हैं लोग सब्र करें, कोई शक नहीं, हम जीतेंगे, हर वोट मुकद्दस है, हर वोट की गिनती होनी चाहिए. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters, no one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed, and we'll know very soon. So, thank you all for your patience, but we have to count the votes. God bless you all, and may God protect our troops. रियासत मिशिगन की अदालत ने ट्रंप कैंपेन की वोटों की गिनती रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वोटों की गिनती में धांधली के इल्जामात के बाद ट्रंप कैंपेन ने रियासत मिशिगन की अदालत में वोटों की गिनती रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद दी थी. मिशिगन कोर्ट का तहरीरी फैसला आज जारी किया जाएगा. मिशिगन में इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 16 है. अब तक मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक मिशिगन में बाइडन कामयाब हो गए हैं. अमरीकी रियासत जॉर्जिया में हुकाम ने सदर ट्रंप की जानिब से धांधली के इल्जामात की तरदीद कर दी है और कहा है कि गिनती का अमल तेजी से जारी है. कहीं बेज़ाब्तगियों की शिकायत मिली तो तहकीकात की जाएंगी. ये क्या तमाशा हो रहा है? ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी की सोशल मीडिया पर अमरीकी इंतखाबात पर तनकीद. अपने एक ट्वीट में लिखा, अमरीकी सदर इंतखाबात को बदतरीन धांधली करार दे रहा है, जबकि मुखालफिन अमरीकी सदर पर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं. इस इलेक्शन में अमरीकी जमहूरियत बेनकाब हो गई है. खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद. आप रहिए सच न्यूज के साथ. ब्रेक के बाद आपको बताएं, आर्मी चीफ की हॉकी के अजीम खिलाड़ी अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस. अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल से मुल्क अजीम खिलाड़ी से महरूम हो गया. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक मरहूम के अहले खाना को सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए. आर्मी चीफ की हॉकी के अजीम खिलाड़ी अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार. अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल से मुल्क अजीम खिलाड़ी से महरूम हो गया. अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह मरहूम के अहले खाना को सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए. साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं. वजीर आजम इमरान खान के ज़ोहराने में बड़ी इत्तेहादी जमात काफ लीग ने शिरकत से इनकार कर दिया. बीएनपी मैंगल भी मुंह फेर कर बैठ गई. आप देख रहे हैं ऑपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है. ऑपोजिशन मुझे ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश कर रही है. आपके तमाम मुतालबात पूरे करेंगे. हम तमाम लोग पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं. वजीर आजम की इत्तेहादियों से गपशप. ऑपोजिशन के बढ़ते हुए हमलों को कैसे रोका जाए? वजीर आजम इमरान खान ने इत्तेहादियों को जोहराने पर बुला लिया. जोहराने में MQM, JDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अलावा पाकिस्तान अवामी लीग के शेख रशीद शरीक हुए. हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात काफ लीग ने ये कहते हुए शिरकत से माजरत कर ली, 2 साल से किसी मामले में मुशावरत नहीं की गई. खानों में शिरकत के लिए इत्तेहादी नहीं बने थे. स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की गंदम की कीमत पर तजवीज भी नहीं मानी गई. काफ लीगी रहनुमा मोहन सलाई का कहना है कि चौधरी शुजात 2 साल से बीमार हैं और वजीर आजम लाहौर आते हैं लेकिन अयादत के लिए नहीं आते. वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज सवात का दौरा करेंगे. वजीर आजम जलसे से खिताब करेंगे. जलसे के दौरान वजीर आजम सवात के शहरियों में इंसाफ सेहत कार्ड भी तकसीम करेंगे. जलसे के लिए क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, तफसीलात जान लेते हैं वकार स्वाति से. जी वकार, बताएगा, वजीर आजम आज सवात का दौरा करेंगे.
جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان آج سوات کا دورہ کریں گے اور سوات میں جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے۔ جلسے کے موقع پر وہ صحت انصاف کارڈ کا افتتاح بھی کریں گے اور آج ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وفاقی وزیر مراد سعید بھی ہوگا۔ جلسے کے لیے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ بڑی تعداد میں صبح سویرے سے جو ہے کارکنوں کی آمد جاری ہے اور یہاں پر جو انتظامیہ کے مطابق 10,000 کے قریب جو ہے کرسیاں لگائی گئی ہے اسی گراؤنڈ میں اور سیکیورٹی کی بھی سخت انتظامات کی گئی ہے۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے کے متعلق تو وزیر اعظم عمران خان سوات کی سیاحتی مقام گبین جبہ کا بھی دورہ کریں گے اور گراسی گراؤنڈ سعیدو شریف میں جلسے سے خطاب کریں گے، جس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور بڑی تعداد میں جو کارکن ہے وہ سوات اور ملاکنڈ ڈویژن کی مختلف جگہوں سے ریلیوں کی شکل میں یہاں پہ وقار احمد سواتی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تحریک انصاف نے گلگت بلتستان الیکشن جتوانے پر اربوں روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور کا دھواں دار خطاب سندھ سرکار پر کی خوب گرجے برسے۔ آپ لوگ اپنے آئینی حقوق مانگ رہے تھے اور یہ دو ڈاکو پارٹیاں بشمول پی ڈی ایم جو اب اس میں مزید بھی ڈاکو چھوٹے چور شامل ہیں، یہ آپ کے پاس آئے، آپ سے ووٹ لیا، آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو عبوری آئینی صوبہ بنائیں گے، لیکن جیتنے کے بعد منہ پھیر لیا۔ پھر دوسری پارٹی آئی، پہلے پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا، پھر نون لیگ نے دھوکہ دیا، لیکن ایک سچا لیڈر آج جس کو احساس ہے ہمارے ابا و اجداد کی قربانیوں کا، اس نے آ کے آپ کو اپنا صوبے کا آئینی حق دے دیا اور وہ عمران خان ہے۔ کراچی کے علاقے ہاکس وے کے قریب موٹر سائیکل حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت خلیل، نیاز اور عظیم کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ حادثے میں جاں بحق افراد ایک ہی موٹر سائیکل پر تھے۔ جاں بحق افراد ماڑی پور اور سہراب گوٹ کے رہائشی تھے۔ کراچی میں اسی جمشید کوارٹرز ایم ارسلان سلیم نے سب ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ 17 ہوٹلز کو وارننگ جاری کی گئی جبکہ 3 یونٹ سیل کیے گئے جن میں کیفے نور ہوٹل، نیا کوئٹہ ہوٹل، بھائی بھائی ہوٹل شامل ہیں۔ دورے کا مقصد کووڈ-19 SOPs کو نافذ کرنا ہے۔ مفتی عبداللہ پر قاتلانہ حملے کی تفتیش میں پیش رفت۔ پولیس نے مفتی عبداللہ کا بیان قلم بند کر لیا۔ مفتی عبداللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ کسی سے لین دین کا تنازع ہے، نہ ذاتی دشمنی۔ مدثر اور فرحان نامی شخص کو نہیں جانتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزم نے چینا چپٹی کی وارداتیں نہیں کی۔ CTD حکام نے ملزم مدثر کو علاقے تھانے کے حوالے کر دیا ہے۔ رحیم یار خان میں گھروں میں گھس کر لوٹنے والا گینگ پکڑا گیا۔ 5 رکنی ڈکیت گینگ 8 سے زائد مقامات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزمان کے قبضے سے خطرناک اور جدید ترین آتشی اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ رحیم یار خان میں گھروں میں گھس کر لوٹنے والا گینگ پکڑا گیا۔ 5 رکنی ڈکیت گینگ 8 سے زائد مقامات میں پولیس کو مطلوب تھا اور ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے خطرناک اور جدید ترین آتشی اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد فاروق سے۔ فاروق، اس کارروائی کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، گھروں میں گھس کر اسلحے کی نوک پر شہریوں کو لوٹنے والا گینگ بالآخر پولیس کے ہتھے چڑھ ہی گیا۔ یہ خطرناک ڈاکو گھروں میں موجود فیملیوں کو یرغمال بنا کر گھر میں موجود نقدی زیورات اور قیمتی سامان لوٹ لیتے تھے۔ یہ ڈکیت گینگ رحیم یار خان شہر کے لیے خوف کی علامت بن چکا تھا۔ 5 رکنی ڈکیت گینگ رحیم یار خان کی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ DSP آرگنائز کرائم فیاض احمد پنسوتا اور ان کی ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف اس گینگ کو گرفتار کیا بلکہ ان کے قبضہ سے جدید ترین آتشی اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے 5 عدد موٹر سائیکل اور 3,66,000 روپے کا مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ کراچی میں مہنگائی عروج پر پہنچ گئی۔ سبزیاں ہو یا مسالہ جات، سب کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر مسالہ جات کی قیمتوں میں 100 سے 150 روپے تک مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شہزادہ معین سے۔ جی شہزادہ معین، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, देखें मुल्क भर में जहां महंगाई का ज़ोर पकड़ता जा रहा है, हर चीज़ महंगी दिखाई दे रही है, वहां पर जो है सब्जियां जहां महंगी दिखाई दे रही हैं, वहां पर मसाला जात की कीमतों में भी जो है देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो मसाले जो है 200 रुपये किलो मिला करते थे, वो तकरीबन 300-350 रुपये किलो अब मिल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, 1 से 1.5 माह के अंदर जो है मसाला जात में कितनी कीमतों में इजाफा हो गया है? तकरीबन ये तकरीबन 100 से 150 रुपये यानी कि इजाफा हो गया। अच्छा, कौन कौन से मसाला जाते हैं जिसमें 100 से 150 रुपये इजाफा? जैसे कुटी मिर्ची हो गई, हल्दी हो गया, धनिया हो गया और गरम मसाले हो गए, तकरीबन। जी बिल्कुल, यहाँ पर दुकानदार का कहना था कि जो मसाला जात हैं उसकी कीमतों में तकरीबन 100 से 150 रुपये इजाफा हुआ है, जिनमें जो है कुटी हुई मिर्च है, इसके अलावा हल्दी है और मुख्तलिफ जो मसाला जात हैं उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। जी शहजादा मोइन आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में महंगाई फिर से जोर पकड़ने लगी। आलू 70, टमाटर 110, मिर्च 150 और 600 रुपए तक जा पहुंची है। फराशबीन 110, लहसुन 230, मटर 210 रुपए किलो, करेला 90 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सेब 180 रुपए जबकि अनार 170, अंगूर 250 और केले की कीमत 90 रुपए तक पहुंच गई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी फी किलो 206 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जेहलम की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। टमाटर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली जबकि सब्ज, मसालेजात और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ती ही जा रही हैं। फल भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन से, लेकिन फिल वक्त आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है और सर्दियों की आमद के साथ ही कोरोना फिर से बेकाबू होने लगा है। सर्दियों की लहर के बायस इस्लामाबाद में मूजी वबा का शिकार मरीजों की तादाद 20,000 से जायद हो गई है। सेहतियाबी के तनासुब में भी मुसलसल कमी जारी है। तफसीलात जान लेते हैं सजाद काज़मी से। जी सजाद काज़मी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कोरोना की दूसरी लेयर जारी है जिसके दौरान आए रोज़ मुसलसल कोरोना के केस में इजाफा देखने में आ रहा है। आज एक हफ्ता कबल अगर देखा जाए तो केसेस में कमी देखने में आ रही थी, लेकिन अब दोबारा से इसमें इजाफा शुरू हो चुका है। NCOC की तरफ से जो हदायत दी गई थी, SOPs वाज़े किए गए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो अस्पतालों के अंदर और अस्पतालों में जो है कोरोना की जो SOPs की वायलेशन जारी है। ना तो कोई मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है और देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग को उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस तरह सैनिटाइज़र का तो इंतजाम देखने में भी नहीं मिलता, यहाँ पर कोई सैनिटाइज़र का इंतजाम है ही नहीं। अगर इस तरह देखा जाए तो जो NCOC की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो मज़ीद सख्त जो है लॉकडाउन लगाया जा सकता है, मज़ीद स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन अब तक जो सूरत हाल देखने में आ रही है उसमें उसके मुताबिक SOPs की वायलेशन की जा रही है। और माहिरीन सेहत का ये कहना है कि दूसरी लेयर चूँकि सर्दी जो है आगाज़ हो चुका है और सर्दी में कोरोना जो है मज़ीद ख़तरनाक हो जाता है और दूसरी लेयर भी स्टार्ट हो चुकी है, अमवात में इजाफा देखने में आ रहा है। तो दूसरी लेयर कहीं ख़तरनाक ना हो जाए, हमें जो SOPs और जो एहतियात को जो है यकीनी बनाना होगा ताकि दूसरी लेयर में सजाद काज़मी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदा जम्मू मनाया जा रहा है। इस दिन उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जान आफरीन के सुपर्द की और यूं पूरी दुनिया को बताया कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। जब पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ तो इस्लामियाने जम्मू और कश्मीर ने बेहद खुशी और मुसर्रत का इजहार किया। इस जोशो खरोश को देखकर हिंदू और डोगरा हुकूमत लरस गई और उसने मुसलमानों को खत्म करने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 5 नवंबर को ऐलान किया गया कि पाकिस्तान जाने के लिए मुसलमान पुलिस लाइन्स में इकट्ठे हो जाएं। पाकिस्तान के इश्क में दीवाने मुसलमान अपने आबाओ अजदाद की विरासतों को छोड़कर पुलिस लाइन जम्मू में पहुँच गए। अगले दिन खवातीन और बच्चों समेत मुसलमानों को ट्रक्स में भरकर पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। ताहम मंजिल पर पहुंचने से कबल ही भारतीय और डोगरा फौज और हिंदू बलवाइयों ने उनको कत्ल कर दिया। मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए गए उनसे नाजियत की रूह भी कांप उठी और शैतान ने भी अपना चेहरा छुपा लिया। जम्मू में सब कुछ भारत की निगरानी में हुआ। जम्मू के देहात में जो जुल्म सितम हुआ वो हिंदुओं की बर्बरियत का जिंदा सबूत है। 1989 से ही भारत मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन, कर्फ्यू, गैर कानूनी नजरबंदी, कत्लेआम, टारगेट किलिंग, महासरा, मकानात को जला देना, तशद्दुद, गुमशुदगी, इस्मत दरी, पैरों को तोड़ना, मुस्लिम खवातीन के साथ बदसलूकी और फर्जी मुकाबलों के जरिए अफराद के कत्ल जैसे जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है।
در حقیقت بھارتی افواج نے کشمیریوں کو ہلاک کرنے اور غیر معینہ مدت تک کسی بھی شخص کی منمانی طور پر گرفتاری کے لیے جموں کشمیر ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ اور آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے متنازع قوانین کا استعمال کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے علاوہ اپنی مختلف رپورٹس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ نئی دلی کا بنیادی مقصد کشمیر انتفاضہ کے نئے مرحلے سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانا ہے، جبکہ مودی سرکار پر اندرونی اور بیرونی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ حل کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔